अल्लामा तक़ीउद्दीन हिलाली ने एक वाक़िया लिखा है, ये सुनिए और मुसलमानों की अक्ल पे मातम कीजिए इस वाक़िया को सुनकर। वलियाज़ुबिल्लाह, ये वाक़िया कभी किसी तकरीर में नहीं बोला, पहली बार बोल रहा हूं मैं। अल्हम्दुलिल्लाह 20 साल से तकरीरें कर रहा हूं, कभी नहीं बोला मगर आज बोलता हूं। सुनिए, फ्रांसीसी फौजी था, उसका एक प्यारा सा कुत्ता था। वो कुत्ता मर गया तो उस फ्रांसीसी फौजी ने उसने मोरक्को गवर्नमेंट से कहा कि जिसको ये लोग अल्लाह का वली समझ के मजार बनाए में, ये मेरे कुत्ते की खबर है। ये खबर परस्ती के हवाले से शैतान ने किस हद तक मुसलमानों को गुमराह किया है, मैं ये वाकया कभी किसी तकरीर में नहीं बोला, पहली बार बोल रहा हूं मैं। अल्हम्दुलिल्लाह 20 साल से तकरीरें कर रहा हूं, कभी नहीं बोला मगर आज बोलता हूं। सुनिए, अल्लामा तक़ीउद्दीन हिलाली, जानते हैं अल्लामा तक़ीउद्दीन हिलाली? मोरक्को के बहुत बड़े आलिम थे, बहुत बड़े आलिम जिन्होंने कुरान का इंग्लिश में ट्रांसलेशन किया है। तक़ीउद्दीन हिलाली साहब बहुत बड़े आलिम थे, हिंदुस्तान में भी वो रहे। मौलाना अबुल हसन अली नदवी उनके शागिर्द हैं, तक़ीउद्दीन हिलाली के शागिर्द हैं अबुल हसन अली नदवी। और इस्लामिक यूनिवर्सिटी मदीना मुनव्वरा जब ओपन हुई तो वहां उनको पढ़ाने के लिए बुलाया गया। जिस वक्त यूनिवर्सिटी में, मदीना यूनिवर्सिटी में बिन बाज और अल्बानी जैसे उलमा थे रहमतुल्लाह अलैहि मजमाइन, उस वक्त तक़ीउद्दीन हिलाली भी मदीना यूनिवर्सिटी में पढ़ाया करते थे। अल्लामा तक़ीउद्दीन हिलाली ने एक वाक़िया लिखा है, ये सुनिए और मुसलमानों की अक्ल पे मातम कीजिए इस वाक़िया को सुनकर। वलियाज़ुबिल्लाह, क्या लिखा है? चूंकि हम मोरक्को के थे, मोरक्को के हवाले से एक वाक़या लिखा है कि मोरक्को पे पहले फ्रांस का इस्तेमार था, फ्रांस के मातहत था मोरक्को। जैसे हमारा मुल्क इंग्लिश इस्तेमार के मातहत था, मोरक्को पर फ्रांस का गलबा था। वहां एक फ्रांसीसी फौजी, फ्रांसीसी सोल्जर, उसका एक बहुत प्यारा सा कुत्ता था, उस फौजी का कुत्ता था। अब मौजूदा दौर का लाइफ स्टाइल है ना, कुत्ते से प्यार, हाँ, कुत्ते को अपनी औलाद की तरह देखना, हाय हाय, हाँ, घर बनता है, मुस्तकिल रूम बनता है कुत्ते के लिए। पेरेंट्स के लिए घर में जगह नहीं, उनके लिए ओल्ड एज होम। माँ बाप के लिए घर में जगह नहीं, माँ बाप को ले जाओ ओल्ड एज होम। कुत्ते के लिए रूम भी बनेगा, वो घर में साथ रहेगा, और जब ट्रेवल करेंगे तो कार में भी साथ रहेगा। देखते नहीं कारों से मुंह निकाला हुआ कैसे रहता। फ्रांसीसी फौजी था, उसका एक प्यारा सा कुत्ता था। वो कुत्ता मर गया तो उस फ्रांसीसी फौजी ने जमीन खोदकर उस कुत्ते को दफन किया। दफन करके मरने के बाद उस कुत्ते के हक में अशार लिखे कुछ उसने। मरसिया लिखा जाता ना मरने के बाद, पोएट्री जो लिखी जाती है, जिसमें किसी भी मरे हुए शख्स के सिलसिले में अपने एहसासात बयान किए जाते हैं। अपने कुत्ते को दफन करके एक मरसिया लिखा उसने। उस मरसिये को, उन अशार को, उस पोएट्री को एक पत्थर पे कंधा करके उस खबर पे उसने लगा दिया। ठीक, बाद में यह हुआ कि फ्रांस को मोरक्को से निकलना पड़ा, तो जितने फ्रांसीसी फौजी थे निकल गए। सालों बाद उस फौजी का, जिसका कुत्ता मरा था, किसी काम से मोरक्को हुआ, उसका ख्याल हुआ कि वो जो मेरा महबूब कुत्ता है, जरा उसकी कब्र देख लेते हैं। उस एरिया में गया तो एरिया पहचाना नहीं दे रहा। क्यों? कहा कि वो खुला मैदान था, लेकिन क्या देख रहा है? इंसानों की भीड़, बाजार लगा हुआ है और सैकड़ों हजारों इंसान। उसने कहा कि क्या माजरा है, ये क्या मुकाम है? लोगों ने कहा ये एक अल्लाह के वली रहते हैं, अल्लाह के वली रहते हैं, अल्लाह के वली की मजार है यहां। वो गया मजार देखने के लिए। जब वो देखने के लिए गया, उसकी हैरत की इंतहा ना रही। उसने अपने कुत्ते के हक में जो अशार लिखे थे, जो कंधा करके पत्थर पे लगाए थे, वो पत्थर जूं का तू मौजूद है। उसने मोरक्को गवर्नमेंट से कहा कि जिसको ये लोग अल्लाह का वली समझ के मजार बनाए हुए, ये मेरे कुत्ते की खबर है। और उसने प्रूफ दिए उसने
کہتے ہیں موراکو گورنمنٹ اس کے کہنے پر اس نے کھدائی کی, کتے کی ہڈیاں نکلی وہاں سے. اور یہ واقعہ میں آپ کو ریفرنس بھی دیتا ہوں, دکتور فؤاد ہاشم الاجہوری, دکتور فؤاد ہاشم الاجہوری, ان کی ایک کتاب ہے من هو اللہ. دکتور فؤاد ہاشم الاجہوری کی کتاب من هو اللہ, اس کتاب میں انہوں نے تقی الدین ہلالی رحم اللہ کے حوالے سے یہ واقعہ نقل کیا. لا حول ولا قوت الا باللہ. کہاں جا رہے ہیں ہم مسلمان؟ توحید کو رسوا ہم نے کیا, توحید رسوا ہمارے گھرانوں میں ہو رہی ہے, توحید کی رسوائی ہماری مسجدوں میں ہو رہی ہے, توحید کی رسوائی ہمارے پلیٹ فارم سے ہو رہی ہے, توحید کی رسوائی ہماری تقریروں میں ہو رہی ہے. یاد رکھنا میرے بھائیوں, عقیدہ توحید بہت ساری مثبت صفات کو جنم دیتا ہے. عقیدہ توحید جب آپ کے اندر ہوگا, اس سے آپ کے اندر اللہ پر یقین پیدا ہوگا, آپ یقین کی عبادت کریں گے. عقیدہ توحید جب آپ کے اندر ہوگا تو آپ کے اندر توکل کی صفت آئے گی, توکل کے ذریعے سے آپ اللہ کی عبادت کریں گے. عقیدہ توحید آپ کے اندر ہوگا تو اللہ کی محبت آپ کے دل میں آئے گی, اس محبت کے ذریعے اللہ کی عبادت کریں گے. عقیدہ توحید آپ کے دل میں ہوگا, اللہ کا خوف آپ کے دل میں آئے گا, اس خوف کے ذریعے اللہ کی عبادت کریں گے. عقیدہ توحید آپ کے دل میں ہوگا تو اللہ کی رحمت کی امید آپ کے دل میں پیدا ہوگی, اور اس امید سے آپ اللہ کی عبادت کریں گے. توحید سے بہت ساری عبادتیں جنم لیتی ہیں. توحید سے یقین کی عبادت جنم لیتی ہے, توحید سے توکل کی عبادت جنم لیتی ہے, توحید سے محبت الہی کی عبادت جنم لیتی ہے, توحید سے خوف الہی کی عبادت جنم لیتی ہے, توحید سے اور رجا, جسے اللہ کی رحمت سے امید لگانا, رجا کی عبادت جنم لیتی ہے. اور اگر عقیدہ توحید درست نہ ہو نا, عقیدہ توحید درست نہ ہو, یہ ساری عبادتیں مخلوق کی طرف شفٹ ہو جاتی ہیں. یہ ساری عبادتیں اگر توحید درست نہ ہو, یہ ساری عبادتیں مخلوق کی طرف شفٹ ہو جاتی ہیں. کیسے شفٹ ہوتی ہیں؟ اگر آپ کی توحید درست نہیں, آپ کا یقین اللہ کی ذات پہ نہیں, تعویذوں پہ رہے گا. توحید اگر نہیں, یقین اللہ کی ذات پہ نہ ہوگا, تعویذوں پہ رہے گا. گھر میں تعویذیں لٹکیں گی, دکان میں تعویذیں لٹکیں گی, مکان میں تعویذیں لٹکیں گی. آپ نے دیکھا نہیں مسلمانوں کے گھروں کو, مسلمانوں کی دکانوں کو, مسلمانوں کے مکانوں کو, کہیں ناریل لٹک رہا ہے, کہیں کوئی بوتل لٹک رہا ہے, کہیں لال کپڑا, کہیں کوئی ہرا کپڑا. ہاں, ہمارے گھرانے شرک کے مظاہر سے بھرے پڑے ہیں. ہمارا یقین سارا کا سارا تعویذوں پر, اور ہمارا توکل کس پہ؟ ہمارا توکل عاملوں پہ, ہمارا توکل عاملوں پہ. پتہ نہیں عامل کو آپ کی یہاں کیا کہتے ہیں؟ عامل, کاہن, نجومی, سمجھ رہے ہیں؟ ہمارا سارا توکل ان پہ ہو جاتا ہے. آج چنانچہ مسلمانوں کی بڑی تعداد کا یہ طرز عمل ہے. رشتہ طے ہوا, لڑکے کا رشتہ لڑکی سے طے ہوا, پہلے عامل کے پاس جائیں گے, کاہن کے پاس جائیں گے, جادوگر کے پاس جائیں گے, اس سے فال کھلوائیں گے کہ دیکھو کہ یہ لڑکا لڑکی کا رشتہ سیٹ ہوتا ہے کہ نہیں. اور عامل اور کاہن جو بولے گا وہ کریں گے. کوئی نیا بزنس کرنا ہو, عامل کے پاس جائیں گے, کاہن کے پاس جائیں گے, اس سے مشورہ لیں گے, وہ جو کہے گا وہ کریں گے. نیا مکان بنانا ہو, عامل کا مشورہ. ہماری زندگی کے ایک ایک فیصلے میں ہم نے کاہنوں کو, جادوگروں کو, عاملوں کو شریک کر دیا. اور حدیث کیا کہتی ہے؟ من اتا کاہنا او عرافا فسأله لم تقبل له صلاة 40 لیلہ. جو شخص کسی کاہن کے پاس جائے, جا کر کچھ پوچھے, صرف پوچھے, مانے نہیں, کسی بھی کاہن, عامل, ساحر, نجومی کے پاس جائے اور جا کر صرف سوال کرے, ایسے شخص کی 40 دن کی نمازیں رد ہو جائیں گی, 40 دن کی نمازیں قبول نہ ہوگی. اور اگر تصدیق کر دے, پوچھے بھی اور تصدیق بھی کر دے, تو
من अता काहिनन औ अर्राफन फसअलहु फसद्दक़हु बिमा यक़ूल फ़क़द कफ़र बिमा उन्ज़िला अला मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आमिलों की बात की तस्दीक कर दे, काहिनों की बात की तस्दीक कर दे, नुजूमियों की बात की तस्दीक कर दे, ये जो हाथ देकर बताने वाले उनकी बात की तस्दीक कर दे। कहा फ़क़द कफ़र बिमा उन्ज़िला अला मुहम्मद, काफिर है वो दीन मोहम्मदी के साथ कुफ्र कर रहा, शरीयत मोहम्मदी के साथ कुफ्र कर रहा, अल्लाह के नबी की लाई हुई किताब कुरान के साथ कुफ्र कर रहा है वो शख्स जो अपना रिश्ता काहिनों से जोड़कर उनकी हर बात की तस्दीक करता है। खौफ ऐसा शख्स जिसका अकीदे तौहीद मजबूत नहीं, अल्लाह से नहीं डरेगा, मखलूक से डरेगा। कायनात की हर चीज उसे डराएगी, कायनात की हर चीज उसे डराएगी। सामने से काली बिल्ली गुजर जाएगी, डर जाएगी, काली बिल्ली गुजर जाएगी, डर जाएगी। घर की छत पे उल्लू बैठ के पुकार दे, डर जाएगा। वल-इयाज़ु बिल्लाह, जो अल्लाह से नहीं डरता, कायनात की जर्रे जर्रे, कायनात की हर छोटी मखलूक से डरता है। मोमिन क्या होता है? मोमिन कायनात की हर ताकत का मुकाबला हस्बी अल्लाह व निअमल वकील के अकीदे से करता है। कायनात के हर शर का मुकाबला हस्बी अल्लाह व निअमल वकील से करता है। मोमिन कभी गैरुल्लाह से नहीं डरा करता, अल्लाह मेरे लिए काफी है और वही बेहतर कारसाज है। और ये वो दुआ है हस्बी अल्लाह व निअमल वकील, जिसमें अल्लाह की जात पे यकीन है, जिसमें अल्लाह की जात पे तवक्कुल है, जिसमें अल्लाह पर भरोसा है। और जिस दुआ ने इब्राहिम खलीलुल्लाह के हक में नारे नमरूद को गुलजार कर दिया था। हजरात, कहना यह है, मुझे अपनी गुफ्तगू को ज्यादा तूल नहीं देना है, मेरा वक्त खत्म हुआ है। मैं आप सभी हजरात से, इस स्टेज से आप सबको ये पैगाम देना चाहता हूं कि अकीदे तौहीद की हिफाजत कीजिए। आखिरत की नजात, जहन्नम से नजात और जन्नतुल फिरदौस का दाखिला इसी अकीदे पे मौकूफ है। इस अकीदे की हिफाजत कीजिए, अपने अकीदे की भी और अपनी आने वाली नस्लों के अकीदे की हिफाजत कीजिए। इस अकीदे को अपनी आने वाली नस्लों में मुंतकिल कीजिए। और जो भी तौहीद के अलमबरदार हैं, तौहीद परस्त हैं, उन्हें एक ताकत बनकर आगे बढ़ना चाहिए, एक कुव्वत बनकर आगे बढ़ना चाहिए, एक दूसरे के लिए तक़वियत का बाइस बनना चाहिए। जो भी तौहीद परस्त हैं, तभी चलकर हम शिर्क के इस सैलाब का मुकाबला कर सकेंगे जो सैलाब के हम इस मुल्क में देख रहे हैं, गैर मुस्लिमीन से पहले मुसलमानों में देख रहे हैं। वल-इयाज़ु बिल्लाह। बहरहाल मैं अपनी गुफ्तगू को इन्हीं चंद नुकात पर समेटते हुए अल्लाह रब्बुल इज्जत से मैं दुआ करता हूँ कि परवरदिगार आलम मुझ कहने वाले को, आप सभी सुनने वालों को, हमारे बीवी बच्चों को, हमारी फैमिलियों को, हमारे आने वाली नस्लों को अल्लाह तौहीद पर इस्तिकामत नसीब फरमाए। शिर्क के फितने से अल्लाह हम सबको बचाए। अल्लाह हमें जब तक रखे तौहीद पर रखे और जिंदगी की आखिरी सांस भी अल्लाह हमें तौहीद पर लेने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाहुम्मा आमीन।